नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईआईटीएन में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। वो ऑलरेडी मैं अपने एक लेक्चर में सेपरेटली कवर कर चुका हूँ। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसे लिंक के थ्रू देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेसिकली ये जो आर्टिकल्स हैं इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको इसके अलावा कोई भी आर्टिकल को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें कवर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की बात करें तो वो बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 1 हमारा कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन को वो डिस्क्राइब करता है। और वहीं हम आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 हमारा बोलता है पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो स्टेट है उसका एरिया, उसकी बाउंड्री और उसके नाम को बदल सकती है। जैसे कि नए नए स्टेट्स बनते रहते हैं। हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट बना है आपको पता है कि हमारा JNK से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। JNK स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अगर वहीं हम बात करें पार्ट 2 की तो उसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया, उसमें कुछ ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 की बात करें उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जिसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 हमारा बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में, जो कि आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 है। अगर हम देखें पार्ट 4 में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बताता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जिन जिन आर्टिकल को मैंने येलो बैकग्राउंड से हाईलाइट कर रखा है वो सारे आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आर्टिकल 40 हमारा बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 बताता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि जितने भी धर्म होंगे सबके लिए एक ही कानून होगा। यहाँ में इकलौता स्टेट है गोवा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रखा है। उसके बाद आर्टिकल 48 की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 49 हमारा बताता है कि जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जितनी भी हमारी प्लेसेस हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस की, उन्हें हम प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। वहीं आर्टिकल 50 हमारा बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इनमें डिफरेंस बेसिकली होता है लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन्हें एग्जीक्यूट करवाना, और वहीं जुडिशरी का काम होता है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं ठीक से तो जिन्होंने गुनाह किया है उन्हें सजा देना। इन दोनों को सेपरेट किया गया है। उसका रीज़न ही ये है कि अगर सपोज आपको जो पकड़ रहा है वही सजा देगा तो उसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जुडिशरी अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है। एग्जीक्यूटिव को ही अगर जुडिशरी की पावर दे दी जाती तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। आर्टिकल 51 हमें बताता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। अगर हम उसी की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51A में डिस्क्राइब करी गई हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 5 हमें बताता है यूनियन, जो कि 52 से लेके 151 है। इसमें जो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलता हूँ साथ साथ में। आर्टिकल 52 हमें बताता है कि हमारा एक प्रेसिडेंट होगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 52 हमें डिस्क्राइब करता है। वहीं आर्टिकल 53 हमारा बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। वहीं आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 बताता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट होगा उसे इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 55 की, आर्टिकल 55 बताता है कि आपका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, टाइप ऑफ इलेक्शन कैसा होगा। बेसिकली ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के। आर्टिकल 60 बताता है ओथ प्रेसिडेंट की जो ओथ होगी उसे ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 61 हमारा इम्पीचमेंट के बारे में बताता है प्रेसिडेंट के। और आर्टिकल 63 की बात करें तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको डिस्क्राइब करता है हमारा आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 की बात करें तो ये बताता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। इसका मतलब है कि जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होगा वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन भी होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। आर्टिकल 66 की बात करें तो ये बताता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 72 फिर से हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जो कि बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी की सजा को कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है, डेथ पेनल्टी को भी कम कर सकता है प्रेसिडेंट। ऐसी कुछ पावर्स हमारे गवर्नर को भी दी गई हैं, उसे आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 74 बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो हमारे
प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारा आर्टिकल 76 बताता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होगा एक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है? ये बेसिकली लीगल एडवाइज़र होगा हमारे गवर्नमेंट का। आर्टिकल 79 की बात करें तो ये हमें पार्लियामेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 80 की बात करें राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 81 की बात करें तो लोकसभा। ये तीनों आर्टिकल लगातार हैं, 79, 80, 81, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 108 की, आर्टिकल 108 हमारा बताता है जॉइंट सिटिंग की, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग के बारे में। तो अगर हम कहें कि जॉइंट सिटिंग कौन बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग बुलाने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, और उसे लीड जो करता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा उसे लीड करता है। आर्टिकल 109 और 110 आपका मनी बिल के बारे में बताता है। और वहीं आर्टिकल 112 आपका एनुअल फाइनेंशियल बजट, आपने बजट वर्ड सुना होगा, तो ये उसी के बारे में बताता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 124 की बात करें तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है। और वहीं आर्टिकल 125 सैलरीज ऑफ जजेस के बारे में भी बताता है। आर्टिकल 129 जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। हाल फिलहाल में दो एसएससी सीजीएल में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 129 क्या डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 129 बताता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 141 की बात करें, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, ये बताता है आर्टिकल 141। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो बाकी सारे कोर्ट्स पे बाइंड होगा, मतलब उन्हें वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट हमारे सारे कोर्ट से सुप्रीम है। आर्टिकल 143 जिसे आई लव यू आर्टिकल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट कैन सीक सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस, मतलब प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ये हमारा आई लव यू आर्टिकल मतलब आर्टिकल 143 में बताया गया है। आर्टिकल 148 हमारा होता है सीएजी, जिसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी पोस्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 153 जो हमारे पार्ट 6 में आता है। आर्टिकल 153 हमारा डिस्क्राइब करता है गवर्नर ऑफ स्टेट की पोजीशन के बारे में, बताता है कि हाँ स्टेट में एक गवर्नर होगा। जैसे कि आर्टिकल 52 बताता है किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, ऐसी ही एग्जैक्टली आर्टिकल 153 बताता है गवर्नर के बारे में। आर्टिकल 154 बताता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, ठीक है। ऐसे ही आपका 53 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ आपकी यूनियन। तो आर्टिकल 155 हमारा बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में, और आर्टिकल 161 बताता है पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। जैसे कि आर्टिकल 72 बताता था पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे ही आर्टिकल 161 बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर्स। डेफिनेटली गवर्नर्स की जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में ना के बराबर है। आर्टिकल 165 हमारा बात करता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जैसे कि आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका लीगल एडवाइज़र होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आपका स्टेट का लीगल एडवाइज़र होता है। आर्टिकल 167 हमारा बताता है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में। आर्टिकल 214 बताता है हाई कोर्ट्स ऑफ फॉर द स्टेट्स के बारे में, कि स्टेट में हमारे हाई कोर्ट्स होंगे। टोटल मिला के 25 हाई कोर्ट्स हैं टिल नाउ। लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बना है वो अमरावती है। आर्टिकल 215 हमारा बताता है हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसे कि आर्टिकल 129 हमें बताता था सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे ही हमारा आर्टिकल 215 बताता है हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 226 हमें बताता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, कि हमारा हाई कोर्ट जो है सर्टेन रिट्स को इशू कर सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 32 आपका बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू करने की। 32 और 226 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल 243 हमारा बेसिकली पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 143 आई लव यू आर्टिकल जो हमारा था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। 243 पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में बताता है। 343 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल 280 बेसिकली आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। वहीं आर्टिकल 300A जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा कभी फंडामेंटल राइट्स होता था उसे अब लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। उसे कहाँ डाला गया? आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 312 जो है हमें बताता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। और वहीं आर्टिकल 315 की बात करें तो हमारा यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 324 जो है हमारा इलेक्शन कमीशन को डिफाइन करता है। और आर्टिकल 338 जो है हमारा नेशनल कमीशन ऑफ द SC ST एंड OBC के बारे में बताता है। आर्टिकल 343 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 143, 243, 343 तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 343। 143
बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। 243 आपका बताता है पंचायत के बारे में और म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। 343 बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में। उसके बाद हमारी कुछ इमरजेंसीज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 18 में आती हैं बेसिकली। इसका पार्ट भी पूछ लेते हैं कि इमरजेंसी हमारी कौन से पार्ट में आती है, वो आती है पार्ट 18 में। कौन सा आर्टिकल है? 352 आर्टिकल हमारा डिस्क्राइब करता है नेशनल इमरजेंसी को। उसके बाद 4 आर्टिकल छोड़ेंगे तो 356 हमारा डिस्क्राइब करता है स्टेट इमरजेंसी को, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। आर्टिकल 360 जो कि आपका फाइनल इमरजेंसी को डिस्क्राइब करता है। अभी तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आर्टिकल 368 बताता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। बेसिकली आपको मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बताया है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने येलो कलर से बैकग्राउंड में हाईलाइट कर रखा है। इमरजेंसी के तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 352 4 ऐड करेंगे, 356 4 ऐड करेंगे, 360 नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। आर्टिकल 368 हमारा बताता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को में कोई भी बदलाव ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। 343 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बताता है। 338 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड OBC के बारे में बताता है। वहीं इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें तो 324 आर्टिकल बताता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करें तो 312। राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका कभी फंडामेंटल राइट्स होता था, अब आर्टिकल 300A में उसे लीगल राइट में डाल दिया गया है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आपका फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 है। आर्टिकल 243 आपका पंचायत के बारे में बताता है, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है। 226 आपका बताता है कि आपके हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सर्टेन केसेस में रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट के केस में भी रिट जारी कर सकता है और बाकी केसेस में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही आपका रिट जारी कर सकता है, जो कि हमारा आर्टिकल 32 डिस्क्राइब करता है। 215 हमारा बताता है हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वहीं आर्टिकल 129 बताता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 214 की बात करें तो ये हाई कोर्ट की प्रेजेंस के बारे में बताता है कि स्टेट्स में हाई कोर्ट होंगे। टोटल मिला के कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। लेटेस्ट कौन सा है हमारा? अमरावती। 167 आर्टिकल हमारा बताता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। 165 बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट क्या होगा? ये आपका लीगल एडवाइजर होगा स्टेट गवर्नमेंट का। आर्टिकल 161 बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। जैसे कि आपके आर्टिकल 72 में बताया गया है प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर होंगी, उसके पास ऐसी पावर है 3, वो किसी की डेथ पेनल्टी भी माफ़ कर सकता है, किसी की सज़ा को कम भी कर सकता है। ठीक है। और वहीं आर्टिकल 155 की बात करें तो ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में। 154 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, और वहीं 153 की बात करें तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। आई होप आपको ये कुछ आर्टिकल जो है समझ में आए होंगे। आपको ये सारे आर्टिकल मेमोराइज करने हैं। आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में, आपको हर एग्ज़ाम में एक ना एक आर्टिकल आपको मिलता रहेगा हमेशा, चाहे किसी भी टाइप का आपका एग्ज़ाम हो। जहाँ पर नॉन टेक्निकल पार्ट आएगी, पॉलिटी से क्वेश्चन आना होगा, तो आपको प्राइमरी बेसिस पे एक आर्टिकल मिलेगा। सबसे पहले आपका काम है फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल हैं उन सब आर्टिकल को याद करना। उसके बाद आप इन आर्टिकल्स को मेमोराइज करेंगे। बहुत सिंपल से 4-5 बार आप पढ़ेंगे, आपको मेमोराइज हो जाएंगे। थैंक यू।